देखो, गोल्ड को अगर समझना है, तो उसके चार्ट को समझना पड़ेगा पहले कि एग्ज़ैक्टली मार्केट किसी भी फ़ेज़ में वॉलेटिलिटी क्यों करती है और किसी भी फ़ेज़ में मोमेंटम क्यों करती है और सब कुछ चार्ट में ही होता है। अभी एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए, तो ये जो पूरा मूव चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना मूव हुआ है भाई? कितने पॉइंट का हुआ है? इस ज़ोन से अगर हाई देखा जाए, मुश्किल से 1% में बहुत लंबा टाइम गुज़ारा गया है। 11:15 से लेके यहाँ, मतलब यहाँ देखोगे तो पूरा दिन, और अभी लगभग रात के 10:30 हो रहे हैं। इस ज़ोन में चल रहा है, तो मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है? और ऐसी ये जो छोटी-सी वॉलेटिलिटी, अब देखो इसमें अब देखो इसमें क्या होता है, जब मार्केट ही एक छोटे से मूव में, भाई बिल्कुल स्टेबल तो नहीं हो गए, जब मार्केट छोटे से मूव में घूम रही होती है, तो इसका क्या कारण होता है? क्यों ये देख रहे हो, लगभग सुबह के 11 बजे से लेके अभी रात के 11 बजने ही वाले हैं, मतलब 12 घंटा हो गया। 12 घंटे में आपको क्या यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है? इस ज़ोन को देखो तो क्या ही मूव देखने को मिल रहा है। ऐसा आखिर गोल्ड करता क्यों है? ऐसा होता क्यों है यहाँ पे, उसकी बात करेंगे। और ऐसे ज़ोन को अगर आप समझ जाओगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप मतलब एज़ यू नो इस जगह पे ज़्यादा ट्रेड करना पसंद नहीं करोगे। इसके कंपैरिज़न में देखो क्या होता है। एक ये ज़ोन आपने देखा और एक ये ज़ोन देखा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ास्टली मूव होता है। तो इस मूव में पैसा बनेगा या यहाँ से देख रहे हो इस मूव में पैसा बनेगा? नहीं बन पाएगा ना। एग्ज़ैक्टली अगर यहाँ से मैं देखूँ, तो सुबह 8:30 से लेके अभी इतना, यानी 12 नहीं, लगभग 16 घंटे में ये मूव किया है यहाँ पे। 1 सेकंड, ये 16 घंटे में इतना ही मूव किया है। और पूरा परसेंट अगर हम देखेंगे कि कितना मोमेंटम है भाई, देखो 1% का मूव है लगभग 16 घंटे में, ठीक है। हाँ, अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, बट स्टिल यहाँ पे अगर देखोगे तो लगभग ये जो टाइमिंग था 2 घंटा, हाँ लगभग 2 घंटे के अंदर में ये मूव देखिए, 2 घंटे में 2% और 16 घंटे में 1%, ठीक है। ये वाला मूव भी देखिए, सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे, यानी लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 6 से 8 घंटे के अंदर में सीधा 2%, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा मूव यहाँ पे रहा, ठीक है, कम समय में। उसके बाद ये भी कह सकते हैं 2%, यहाँ 16 घंटा लगा है और कुछ खास मूव नहीं है। अब थोड़ा बहुत और मार्केट ऊपर जा सकता है, बट इतना डिले अभी और इतना स्लो क्यों चल रहा है? हर क्यों का जवाब मार्केट के चार्ट में ही छिपा रहता है। एग्जैक्टली पहले एक बात को समझिए, ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मूव मार्केट में हुआ है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ा बहुत और नहीं हो सकता, लेकिन मार्केट डायरेक्शनल 5% का एक मूव की है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं दिख रहा होगा। हाँ, थोड़े बहुत करेक्शन और नई एंट्रीज बनाते हुए गोल्ड ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। 200 पॉइंट का एक मूव हुआ, 5% ऊपर गया मार्केट, ओके। अब यहाँ पे बात सारी ये आती है, इस वॉलेटिलिटी में जानते हो, अगर एक आध एसएल हिट हो जाए, देन स्टे अवे रहना चाहिए, थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए। अब देखो, जब आप इसको बिग टाइम फ्रेम पे लेके आओगे, जिसे मैंने डे के टाइम फ्रेम पे लेके आई हूँ, तो मुझे क्या समझ में आता है, अभी अभी 1 मिनट में उतनी क्लैरिटी थी नहीं, ठीक है। दिख रहा था कि उस जोन में रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है। पहला तो एक बात समझिए कि जब कोई मूव हो जाता है, तो उस मूव में 2 चीज़ें होती हैं, बायर का पैसा बन जाता है और सेलर का एसएल चला जाता है। मतलब ये है कि जैसे हमने अभी देखा कि 5% का मार्केट में मूव हुआ, तो 5% का मूव में जाहिर सी बात है कि लोगों का पैसा बना, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो सेलर का एसएल भी गया, 2 चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अभी मार्केट किस फेज में आके खड़ा है एग्जैक्टली अगर पूरा मूव बिग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कितना है भाई, 16%। छोटे टाइम फ्रेम में देखो, इस वॉलेटिलिटी में हमें इतना समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि कई दिन इस जोन में मार्केट रुका है। पूरा मूव 16% का हुआ है, 600 पॉइंट का एक डायरेक्शनल मूव हुआ है। आप समझ रहे हो इस जोन में कितना पैसा लोगों का बन गया होगा। और इधर से जो सेलर आए थे,
इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ तक के तो एसएल मार्केट ले चुका है। अब ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ठीक है। सो एक का लॉस हुआ है, एक का प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर मार्केट थोड़ा सा वेट करती है। हाँ, ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है, इसलिए मार्केट इस जोन में थोड़ा सा रुक रही है, वॉलेटिलिटी कर रही है, क्योंकि मैंने कहा ना, दोनों पार्टी अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो मोमेंटम ज़्यादा आएगा नहीं। और सेलिंग जोन देखो, ऐसे जोन पे आप खुद बताओ, अगर लेट से इधर लिया बहुत बढ़िया, यहाँ लिया वो भी ठीक है, इस जोन में कितने लोग बाय करना पसंद करेंगे? और इस स्ट्रांगनेस को देख के सेलर भी तुरंत एक्टिव होना पसंद नहीं करेंगे। अब एक्टिविटी के लिए चाहिए इस जोन के ऊपर, ठीक है, तो होगी नेक्स्ट एक्टिविटी। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो सेलर जोन 2 एरिया है, यहाँ से और एक यहाँ से। सो बिग टाइम फ्रेम में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट एक सेलिंग जोन के करीब आ गया है, और दूसरा यहाँ से जो बाइंग किए उनको एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन दिख रहा है। सो बहुत ज़्यादा बाइंग अभी आ नहीं रही है, और जब तक इसके ऊपर या इसके ऊपर सपोर्ट नहीं बनाएगा, बहुत ज़्यादा बाइंग के आसार ऐसी जगह पे नहीं रखने चाहिए। हालांकि चांसेस है कि मार्केट अभी ट्राई कर सकता है इनको, पर इस जोन में टारगेट थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, बिकॉज सेलर है तो वो भी पैसा लगाएंगे। यहाँ आप खुद सोचो, देखो मार्केट मोमेंटम चलता कैसे है। अब यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बन सकती है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी 50-50 वाली जोन की हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कई सारे लोग यहाँ पे रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा एक चीज़ और समझो, 16% जब मार्केट मूव हो चुकी है तो कितने लोग यहाँ पैसा बना भी चुके हैं। आप खुद सोचो, मान लिया आपने यहाँ लिया कहीं पे, या इधर लिया या इधर लिया, तो इस जोन पे अगर मार्केट आ चुकी है तो आपका क्या डिसीजन होता है? क्या आप प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं पसंद करेंगे? तो सारे बायर यही करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग होल्ड करेंगे और लेके जाएंगे। हर जगह पे जानते हो, हर जगह पे हर बायर नहीं लेता है, वो अपना एक सेफ जोन ढूंढता है। मार्केट में अलग अलग तरीके के ट्रेडर हैं और उसके अनुसार ही वो लोग ट्रेड करते हैं। देखो, इस जोन में अभी बायर को लग रहा है कि यहाँ से सेलिंग ना आ जाए, सेलर सोच रहे हैं कि कोई बड़ी कैंडल ना बन जाए। सो दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है जो आपको अभी देखने को मिली है, ठीक है। और ये जो मोमेंटम कंटिन्यूएशन हुआ है, इस बात को भी यहीं पे देखिए। ऐसे जोन ढूंढिए जहाँ पे सेलर आ तो रहे हैं लेकिन मार्केट पैटर्न बदल रही है, ये आपको बहुत अच्छा मूव पकड़ा के देगा, ठीक है। यहाँ मिस होता है तो एक और मौका मार्केट ने इस जोन पे दिया था, इस जोन का सपोर्ट बना के। सो देखा जाए तो 2 एंट्री मार्केट ने यहाँ पे प्रोवाइड की थी, जिसने जहाँ भी लिया, ठीक है। और ये बिग टाइम फ्रेम के डिमांड में अगर प्राइस ऊपर की तरफ बन रहा है, दैन चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ एसएल छोटे हो जाएंगे। इस जगह पे एसएल थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए इस जगह पे चल रही है वॉलेटिलिटी। मार्केट को समझिए, पैसे से अलग मार्केट को देखिए, आपको खुद ही चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। और अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती है। जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे हमने देखा तो दिख रहा था कि 5% मूव हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखा तो पता चला 16% मूव हुआ है, मतलब मोमेंटम बड़ा हो गया, और है ना। यहीं पे देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा था, सेलिंग चल रही है। बिग टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, बिगर डिमांड जोन है, ठीक है। तो वो कौन बताता है? बिग टाइम फ्रेम आपको ज़्यादा जोन्स का आइडेंटिफिकेशन देता है, डिमांड एंड सप्लाई का। सो अभी देखा जाए तो सप्लाई जोन के पास है, दैट्स वाई ये वॉलेटिलिटी मार्केट में अभी बैठी हुई है, लेकिन सेलर भी अभी ज़्यादा हाथ लगा नहीं रहे मार्केट में। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पे